आज हमारे साथ विकास भैया बने हुए हैं। इनसे जानने का आज हमारे साथ विकास भैया बने हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गंदरपुरा का जनता क्यों जमीन नहीं देना चाहता है। गंदरपुरा एंड करमपुरा का पूर्वी क्षेत्र का लोग टोटल जो कि बहुत भारी संख्या में बड़कागांव में विरोध जताया और भी विभिन्न तरीका से डीसी घेराव में हर जगह पे विरोध जताने का काम किए, लेकिन कहीं पे सिस्टम सुन नहीं रहा है। इस चीज़ को भैया के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा जो जमीन नहीं देना चाहते हैं। विकास भैया बताइए। सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो जमीन कंपनी की बात आ रहा है, तो ये कंपनी जो है पब्लिक के हित में नहीं है। ये है सब अपना काला धन या फिर जनता को जितना लूट सको वो सब करने के लिए आया है यहाँ पे। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही केरेडारी है, बड़कागांव पश्चिमी के कुछ पंचायत हैं जहाँ पे ये कंपनियां लूट मचा रखी हैं। और वहाँ के जो संपन्न किसान हुआ करते थे, जिनके पास में खाने पीने से लेकर के शादी विवाह करने के लिए कभी तो तकलीफ ही होता था, आज वैसे लोग जो हैं दर दर के ठोकर खा रहे हैं, जो भी झोपड़ी में रहने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि इसको एक शब्द में अगर बोले तो कंपनी जो है किसी को भी नहीं छोड़ा। और कोई ऐसा गांव नहीं है, एक भी नाम बता दे कंपनी कि हम जिसको रिहैबिट किए, आज जो जीवन उन लोग जी रहा था इससे पहले उससे बेटर लाइफ देने का प्रयास किए। आप एक उदाहरण समझिए कि अगर आपके पास में एक छोटी सी कार है जी, तो आप बड़ा कार को मिलेगा तब छोटी कार को छोड़िएगा, अगर बड़ा कार आपको नहीं मिलता है तब छोटी कार को आप नहीं छोड़िएगा। ऐसा ही है, अगर आप उससे बेटर लाइफ देते जो वहाँ के किसान रैयत जी रहा था, तो कुछ आदमी सोच भी सकता था कि चलो देश की ऊर्जा के लिए इसको देना चाहिए। लेकिन उन लोग को तो आप बिल्कुल फकीर बना दिए, या फिर बोल सकते हैं सीधा सी लैंग्वेज में जो बुलबुलिया का जीवन होता है उस टाइप सुना दिए। तो इस कंडीशन में कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपना सुख सुविधा, हम अपना धन दौलत छोड़ करके दें। कुछ टेक्निकल बातें हैं, अगर सरकार को ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए हाइड्रो ऊर्जा है, वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक रास्ता बहुत सारा है जिसपे बढ़ना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा। हमको कोयला ही चाहिए और कोयला के नाम पे जमीन लूटने का एक षड्यंत्र रचा हुआ है, ये मान सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सरकार के पास में वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान देने के लिए समय रहेगा तब तो ध्यान देगा वो कौन सा विधायक को तोड़ना है, कौन सा सांसद को खरीदना है, कहाँ पे लोग को उल्लू बनाना है, कहाँ पे दंगा फसाद करवाना है, इन सब कानून लगा हुआ है। देखिए, कोई भी चीज चलाने के लिए आपको अस्थिर दिमाग से सोचना पड़ेगा। जी राइट। और अस्थिर दिमाग से नहीं सोचिएगा तो आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाइएगा। और कोयला तो मेरा समाप्त होने वाला चीज है। अगर जिस प्रकार से कोयला का दोहन हो रहा है, अगर उसी प्रकार से कोयला का लगातार दोहन होता रहे तो हम लोग को मतलब कि आज से 100 साल बाद या 150 साल बाद में एक डिवीजन दिखाया जाएगा हमारे जो पीढ़ी होंगे कि ऐसे कोयला हुआ करता था। तो क्यों ना आज जब सब देश छोड़ दे रहा है इस चीज़ को, तो हमको छोड़ना चाहिए। और हमारे सरकार ने पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था उसमें साइन करके आया है कि हम धीरे धीरे कोयला का यूज कम करेंगे, उससे पोल्यूशन बढ़ता है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, लेकिन उसको ना करके और वैकल्पिक पे ध्यान दे रहा है। तो सरकार तो अपने साइन में अपने जो वादा कर रहा है उसी में बंधा हुआ है। अब 30 के बाद में तो कोयला का प्रयोग नहीं करना है, 2030 के बाद में, लेकिन आज हम 26 में आ चुके हैं और अभी तक कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रहा है। अब बताइए कि आप बिना ग्राम सभा किए हुए जमीन छीन लीजिएगा किसी का। सरकारी रूल के अनुसार से है कि 80% प्राइवेट कंपनियों को ग्रामीण सहमति होना जरूरी है और जो सरकारी कंपनी है उसे 70%। लेकिन यहाँ एक भी आप ग्राम सभा नहीं करवाएं और फर्जी तरीके से लोगों को जमीन छीनने का प्रयास करते हैं, लोगों पर अनाप शनाप केस करते हैं, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल मौन है और उनका मौन संकेत करता है कि वो इस लूटकांड में सरकार को साथ दे रहे हैं और मोटा रकम ले रहे हैं। जैसे में मान सकते हैं प्रदीप प्रसाद मेहता जी भी खुद विधायक बताएं कि हमारे सर का गाड़ी घोड़ा चल रहा है, थर्ड ठेकेदारी चल रहा है, जो कि खुद विधायक का क्लेम है। हम लोग क्या साबित करें, और जनता तो अच्छा से जान रहा है। अगर नहीं है तो जब आप लोग का कहना है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, तो जमीन नहीं देंगे तो मुआवजा तो बात नहीं आना चाहिए। लेकिन ये लोग
चाहते हैं आगे और बात करते हैं कि नहीं मुआवजा बढ़ना चाहिए। तो मुआवजा बढ़ने का बात कब है, जब जमीन ना देना ही नहीं तो फिर मुआवजा देने देखिए, मुआवजा बढ़ाने घटाने का प्रश्न नहीं उठता है। हमें जमीन नहीं देना है और सरकार वैकल्पिक ऊर्जा का व्यवस्था करे, क्योंकि जमीन ही एक गरीब के लिए सब कुछ होता है। और अभी जो यहाँ पे मुआवजा तय किया गया है 1 लाख रुपए कट्ठा, अगर व्यक्ति के पास में पैसा आ भी जाए तो हम मुझे बताइए कि उतना कम पैसा में कौन हजारीबाग में अपना नाम कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी छोटा मोटा जो कारोबार है, खेती बाड़ी है, उससे जिसके पास जमीन नहीं है वो लोग भी अपना काम करके आजीविका चला रहे हैं और डीएम का बोलता है सरकार के पैसा ही नहीं देंगे, जबकि उस डीएम लैंड जो है उसमें हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसको उपजाऊ योग्य हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उसको अपने खून पसीना की मेहनत से बनाया है, तो उसमें मेरा अधिकार है। लेकिन अभी तक बड़कागांव पश्चिम में जो खुला, एक जगह को छोड़ देंगे पूर्व, वहाँ के लोगों को फर्स्ट टाइम में जीएम का पैसा भुगतान किया गया था, जिसमें कंपनी को यहाँ पे पाँव फैलाना था। मतलब बोल सकते हैं कि ये झूठा वादा करके, और वहीं 2-4 लोग को जीएम का पैसा दिया। उसके बाद में आज तक जीएम का पैसा का एक भी भुगतान नहीं किया। और रहती जमीन की बात रही तो रहती जमीन कितने लोगों के पास में है? अभी बता रहे हैं ऐसा स्थिति हो जाएगा कि अभी यहाँ जितने लोग जी खा रहे हैं जी, अगर कंपनी जमीन ले लेता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे और अभी यहाँ पे अच्छा जीवन बेटर लाइफ रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ सरकार को सोचना चाहिए और जो आप रूल्स हैं उसके अनुसार चलिए। और एक ये भी बात तो है जो अभी करमपुरा के पूर्वी क्षेत्र में देख सकते हैं, करमपुरा कॉलेज उतना पुराना था उसको तक सरकार खा चुका है, कॉलेज ग्रस्त कर मतलब कंपनी ग्रस्त कर चुका है। उधर का जो विस्थापन हुआ है और जो बच चुका है उसको पुनः मतलब दोबारा विस्थापन होने का पूरा कोई खतरा मंडरा रहा है। तो उसको विस्थापन हो गया, उसका कुछ प्रूफ नहीं मिला है, तो फिर मतलब किस आधार पे जमीन अगर दे तो किस आधार पे? ना बिजली है, ना रोड सड़क है, ना एजुकेशन है। हम लोग जब छोटा थे तो हम लोग को लगता था कि कंपनी आया है, एशिया का सबसे बड़ा 21 किलोमीटर के बेल्ट है, तो आने वाला समय में लाइन सुविधा सड़क एजुकेशन वगैरह अच्छा रहेगा बड़कला में, ऐसा हम लोग को लगता था। लेकिन ये सब तो देखें कि सिर्फ वादा रहा। देखिए, जोरदार स्कूल का तो आप सुने थे, कितने शानदार स्कूल था उस एरिया के लिए, और उसको तोड़ करके अभी तक कहाँ सरकार शुरू हो पाया है। और करमपुरा बात नहीं तो वो सब सारा जमीन बिका हुआ है, वो सब कॉलेज सारा धस जाएगा। सरकार बोले कि एजुकेशन दिखाने नहीं देता है, वो तो बोलता है, वो समझता है कि बस सब मेरा जनता बेवकूफ़ रहे ताकि हमको शासन से करने में अच्छा हो। और अभी देखिए कुछ हमारे आंदोलनकारी साथी हैं जो खास करके बड़कागांव पश्चिम से केरडारी से सब कुछ अपने गंवा करके आ रहे हैं और बड़कागांव पूर्णिमा करके बसे हैं। अब उन लोगों का कहना है कि विकास भैया आपको जो भी हम लोग से मदद चाहिए हम लोग से मदद ले लीजिए, लेकिन हम लोग एक बार गलती से विस्थापन हुए हैं, हम लोग को ना समझी से जमीन छिना गया, आप लोग बच करेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग कम से कम दोबारा हम लोग को विस्थापन मत होने दीजिए। अगर हम लोग दोबारा विस्थापन होते हैं तो हम लोग को सब कुछ गुजर जाएगा, कुछ भी हम लोग पास नहीं रहेगा। अब बताइए उससे बड़ा पीड़ा क्या हो सकता है कि एक बार जब वहाँ विस्थापित होकर आया अब फिर से उनको दोबारा। इसीलिए आज देखिए कि उधर में जो इधर बड़कागांव में घर बनाए हैं उन लोग साथ रहे। वो तो बात है, लेकिन जितना हम लोग विरोध जता रहे हैं, आप लोग भी बता रहे हैं, हरली भी साथ दे रहा, करमपुरा का पूर्वी क्षेत्र का बहुत सारा लोग साथ दे रहा, अन्य गांव जितना है डोकाटन वगैरह, नाको बलिया सब मतलब आपका मोहगांव वगैरह सब साथ दे रहा है, अम्बाजी वगैरह। लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि लोग है सिस्टम में बैठा हुआ समझिए DCCO कोई नहीं सुनता है इस पर भी। उसका बाद आपका मीडिया देख लीजिए, मीडिया का रैंकिंग तो क्या है से पूरा जान रहा है देश का लोग, लेकिन कोई हम लोग का बात को देखा नहीं रहा। तो इस पर हम लोग कैसे, और एक है कि हम लोग का जमीन बचाने का जो होता है केस मुकदमा के संविधान के रूल के अगेंस्ट ग्राम सभा का बात करता है, तो ग्राम सभा ठीक है उसका अधिकार आप दिए थे, लेकिन ग्राम सभा का बात सुनता कहाँ है? आप देख सकते हैं जैसे में सिस्टम पूरा 2-4 लोगों का पूरा चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया की, 4 लोग पूरा देश को चला रहे हैं। तो हम लोग अगर यदि जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ से केस हट जाएंगे अगर यदि अगर पूरा खोलने का ऑर्डर दे देगा, जिस तरह हुआ है पकड़ी बरवाडी में और जगह हुआ है, मतलब कि बहुत तरह का ऐसा हुआ है। तो फिर हम लोग को कैसे हम लोग
क्या ऐसा करें जो अगला का उद्देश्य दिए, ऐसा क्या करें जो युवा जनरेशन तैयार हुए और बचाने के लिए आगे आ गए और फंसे भी नहीं। हमारा ही गांव का लोग रहता है और भी रहता है लोग, जो लोग नाम दे देता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रतिनिधि लोग को नाम रहता है। आप जैसे देख सकते हैं, अभी आप लोग 2 तारीख को जो घेरे थे, उसमें एक हरली का ऐसा व्यक्ति जो वहाँ गए नहीं थे, उनका नाम आ गया। तो ये सब काम करता है लोग। तो इस सबसे हम लोग कैसे बचें और आगे आंदोलन को कैसे करें, ये सब थोड़ा दिशा निर्देश पूरा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हम तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं जी। हमको तो बिल्कुल विश्वास उनसे उठ चुका है। क्यों? क्योंकि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और ऐसा करने से वो जनता का विश्वास खो रहे हैं। और जो कंपनियां हैं यहाँ पे, वो सारे केंद्र सरकार से प्राइवेट कंपनियां हैं, या तो उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देते हैं, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो मतलब कि विधायक और सांसद लोग कर रहे हैं। अब उन लोग क्या करता है कि अपने कंपनी को फायदा के अकॉर्डिंग बनाता है, जनता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जनता के आप हित में सोचिएगा तो हो सकता है कि जनता आपको सीट गद्दे से उतार दे और फिर पुनः 5 साल के बाद उठा देगा, लेकिन केवल सत्ता के लिए काम कीजिएगा और हम सोचिएगा कि हम परमानेंट हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी आप जो बोले भूटानी बोला, उस दिन जो यहाँ पे किया गया था, कंपनी को दलालों को बैठा करके एक मीटिंग किया जा रहा था, ग्राम सभा पास करने का प्रयास किया जा रहा है। जी फर्जी तरीका से, और पहले भी हुआ है, फर्जी तरीका से साइन करवा करके इन लोग किया है। अब देखिए, उस दिन हम लोग को आश्वासन दिया गया कि कोई केस नहीं होगा, हम लोग नहीं आएंगे, और जो वार्ता होगा त्रिपक्षीय वार्ता होगा, जिसमें कंपनी के लोग रहेंगे, डीसी महोदय रहेंगे, आंदोलनकारी रहेंगे। इतना आश्वासन मिलने के बाद भी केस कर दिया। तो देखिए, हमारा अब अगर बात रही पत्रकार का, तो उन लोग भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है बॉन्डेज से, जो कि खुद लेखनी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी, अब जो मैं लगातार जब से आंदोलन में आया हूँ तब से प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो भी एक्टिविटी है आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, वहीं से आपका आवाज उठेगा। और आज देखिए कि वर्तमान में देश में एक नया पार्टी आया है, पीपल्स जनता पार्टी, सोशल मीडिया के माध्यम से ही। और देखिए, आप सोचिएगा कि हम युवा को ठग दें या फिर युवा को बुरा भला बोल करके उसको हम नेगलेक्ट कर दें, आखिर इसमें हुआ क्या था? आखिर एक जज ने तो बोला था कि जो युवा है कॉकरोच की तरह है और घर में सोए हुए रहते हैं। देखिए, इतना मूवमेंट हो गया। तो आपको युवा को लेकर चलना पड़ेगा। और एक मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से सरकार को, अगर आपसे ये पॉपुलेशन नहीं संभल रहा है, आपको जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 1,40 करोड़ हो चुका है, और आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो आपके पास एक विकल्प है, आप जनसंख्या नियंत्रण रूल ले आइए। देखिए, हमारे बगल में चाइना है, तो जनसंख्या नियंत्रण रूल 1990 दशक में लिया था। जब उसको लगा कि जनसंख्या मेरा घट रहा है, उसको वहाँ गया। देखिए, आप भारत में क्या है कि पॉपुलेशन आप बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन हमारा भारत का जो साइज है, जो क्षेत्रफल है, वो तो रबड़ है नहीं, वो तो सीमित है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं कि आप युवा हैं तो उसका करना पड़ेगा, नहीं तो अब युवा जा चुका है। और ये जेएनजी मूवमेंट है, ये सरकार बदलने का भी ताकत रखता है जी। क्यों? क्योंकि अपने साथ में अन्याय नहीं सहेगा। क्यों सहेगा? ये भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर का देश है, इतना क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं, लड़ते आए शुरू से। पहले अंग्रेज से लड़े, आज सरकार से लड़ने का नौबत आ गया, सिस्टम से। सिस्टम इतना करप्ट हो गया कि सिस्टम से लड़ने पड़ा है। लेकिन अभी जैसे आप बोले मीडिया लोग का, लेकिन हम तो मानते हैं कि जितना लोग पास फ़ोन है, हर एक आदमी मीडिया बन सकता है। आप उठाइए, आपका अगल बगल में जो भी प्रॉब्लम है उसको पब्लिक कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए जो अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद सैल्यूटेनियम बनने के लिए। धन्यवाद। उनका सटवा गिरावे तो को वीडियो बने भी ने सटर पूरा क्लोज करें तो